आइए आज बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर। मधुमेह, डायबिटीज शब्द को सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक करके सारी बीमारियां ले रहे हैं हम। फिजिकल डिजीज, शारीरिक असुविधाएं, साइंस और मेडिकल डॉक्टर जो डायबिटीज के बारे में कहते हैं वो सिक्के की एक साइड है, कॉइन की एक साइड है। सिक्के की दूसरी साइड है जो आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज किस वजह से होता है, उसका कारण क्या है। गहराई में उसको समझेंगे और एब्सोल्यूट हीलिंग के द्वारा उसका इलाज करेंगे। शरीर में डायबिटीज हुआ है जो आपके डॉक्टर ने कहा है और उसका इलाज जो आप कर रहे हैं वो एक बात है, और डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, क्योंकि शायद आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसको सिर्फ बैलेंस करके चलना है। हमेशा से कहते आए हैं हम, आपके भावात्मक आवरण को बदलना है। भावात्मक आवरण की वजह से सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती हैं। आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीज 70 to 80% ऑफ डिजीज आर psychosomatic. Psycho means mind, somatic means body. मन और शरीर। मन से उत्पन्न हुई बीमारी शरीर के तक पहुंचती है, लेकिन हमें दिखाई देती है कि वो सिर्फ शरीर की बीमारी है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज को गहरे रूप से कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मन के अंदर, तो कौन से कारण से। कौन से ऐसे विचार, कौन से ऐसे भाव आपके अंदर थे जिसकी वजह से डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई। आपका कैसा स्वभाव है जो कि डायबिटीज जैसी बीमारी को आपके अंदर लाया है। क्योंकि अगर कोई ऐसी बीमारी आई है तो वो आपके स्वभाव के कारण ही आई है। बहुत मुश्किल है हमारे स्वभाव को समझना, इसीलिए तो ये साइकिल में है हम, लाइफ, डेथ एंड अगेन लाइफ, जीवन, मृत्यु, अगेन जीवन। क्योंकि कभी भी हम अपने स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव को समझने के लिए बहुत करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हमारे पास ना ही उतनी हिम्मत है ना ही इतना समय है। हम बहुत बिजी हैं। तो हमारे स्वभाव को समझना ही बीमारी का ठीक होना है। तो सबसे पहले आपकी बीमारी को आपको थैंक यू कहना चाहिए कि वो आई, और दवाई से ठीक नहीं हो रही है, इसलिए आज आप एब्सोल्यूट हीलिंग की तरफ चले हैं और ये आवाज को सुन रहे हैं।
क्योंकि एब्सोल्यूट हीलिंग डायरेक्ट अटैक करता है आपके स्वभाव के ऊपर। सीधा सीधा कहते हैं स्वभाव बदलिए, बीमारी से मुक्त हो जाइए। स्वभाव बदलिए, बीमारी से मुक्त हो जाइए। तो मौका मिला है अंदर झांकने का। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी है। बहुत गहराई में सारी बातें कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं। आइए डायबिटीज का कारण समझते हैं। डायबिटीज हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन से मिठास चली गई है, स्वीटनेस नहीं रही है, जीवन में कोई मीठापन नहीं है। हमारे बचपन से लेके अभी तक की जितनी उम्र हुई है, वहाँ आप जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जीवन जीने के लिए जी रहे हैं क्योंकि आपको लाइफ दी है। उसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, चार्म नहीं है, मिठास नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ब्लिस नहीं है। जब हैप्पीनेस और ब्लिस चला जाता है तो जीवन की मिठास भी चली जाती है। जीवन में आनंद नहीं रहता है तो जीवन की मिठास चली जाती है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में मिठास नहीं है। बहुत गहरा दुख है जो आप दिखाते नहीं हैं। ज्यादातर जब हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने अंदर ही सीमित रखेंगे, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो बहुत बड़ी या छोटी बीमारी का रूपांतर कर ले, वही रूप ले ले। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भाव जो है अंदर, उसे कोई जगह ना मिली एक्सप्रेशन की, बाहर निकलने की, तो कोई और बीमारी लेंगे, हो जाएगी। इसको हम आपको इस तरह समझाएंगे कि हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दिन में कितनी बार इनटेक होता है हमारा, फूड इनटेक, लिक्विड इनटेक। तो आप देखिए कि उसका आउटलेट भी है, यानी कि हम जो खाते हैं उसमें से जो हमें लेना है हमारा शरीर ले लेता है। जो काम की चीजें हैं, आपके खाना जो खाया है उसके अंदर विटामिन, प्रोटीन्स, जिससे आपका शरीर बनेगा, बोन्स बनेगा, खून बनेगा, योर बॉडी विल टेक इट। जो बाकी बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। डेली प्रोसेस ये है। जो अंदर गया है और एक्स्ट्रा और वेस्टेज है वो बाहर निकलना चाहिए, वो अंदर नहीं रहना चाहिए। ये नॉर्मल शरीर की प्रक्रिया है। अगर आपने खाना खाया और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन आपने उस एक्स्ट्रा खाना वेस्टेज बाहर नहीं निकाला, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके स्टूल पास नहीं हुए, ऐसी आपकी पैटर्न हो गई कुछ कारण सर, कॉन्स्टिपेशन हो गया और बहुत मुश्किल हो रही है आपको स्टूल्स पास करने के लिए, या बहुत दिन तक नहीं हो रहा है और या मुश्किल से हो रहा है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, विच इज नॉट नॉर्मल। सेम वे में जो भी कुछ कचरा हम जीवन में अपने अंदर लेते हैं, कचरा हम किसको कह रहे हैं? जो चीज, जो इमोशन, जो भाव आपको डैमेज कर रहे हैं, असुविधा दे रहे हैं, वो भाव अंदर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट इज सेम लाइक पासिंग अवे यूरिन एंड स्टूल्स। आप उसको अंदर क्यों रखेंगे? उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकाल के फेंकना ही है, और नहीं निकालेंगे तो तकलीफ होगी। इन सेम वे पूरे लाइफ में हमारे 5 सेंसेस से हमने लाखों करोड़ों
और उससे भी ज़्यादा अनगिनत अनुभव किए हैं हमारे 5 सेंसेस से। मिनट मिनट हम जो हमारे 5 सेंसेस से अनुभव करते हैं, सब कुछ हमारे अंदर रजिस्टर होता है। उसमें से बहुत कुछ कचरा है, यानी वेस्ट, अननेसेसरी, अनवांटेड, ज़रूरत ही नहीं है अंदर स्टोर करने की, तो उसे हमें निकाल के फेंकना है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और दुख लग गया। जीवन में बड़े बड़े ऐसे एपिसोड हुए, आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, या आप किसी का अच्छा करने जा रहे थे लेकिन उन्होंने आपका अपमान कर दिया, या कोई आपका साथ छोड़ के चला गया, या कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, या आपको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना हमें हमारे पूरे जीवन में करना पड़ता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, लोग कैसे भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, वो मायने नहीं रखता है। आप उस सिचुएशंस में क्या करते हो और क्या महसूस करते हो, क्या फील करते हो और क्या एक्शन लेते हो, वो मायने रखता है। अब जब ऐसी असुविधादायक परिस्थितियां आपके जीवन में आई तो आप क्या महसूस करने लगे? दुख, होपलेसनेस, मिठास चली गई है, या आपको लगता है कि सिचुएशन या कोई इंसान, आपका हस्बैंड है या आपकी पत्नी है या आपके बच्चे हैं, वो आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको उनको कंट्रोल करना है, यानी आपके काबू में रखना है। A need to control is the major reason of diabetes. आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब असुरक्षित महसूस करेंगे तो उस सुरक्षा को पाने के लिए आप क्या करेंगे? किसी और को कंट्रोल करेंगे ताकि आप सेफ महसूस करो। इस दुनिया में जितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, वो बेचारे, उनके ऊपर दया आती है कि वो खुद इतने इनसिक्योर्ड हैं और खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से उनको सुरक्षा महसूस करनी है, इसीलिए वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। नियंत्रित करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? सारी जो बाहर की दुनिया है और बाहर जो हो रहा है, इट इज जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ ईच वन ऑफ अस। वायलेंस एंड टेररिज्म आउटसाइड देयर इन द वर्ल्ड, वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड। हम बाहर की दुनिया के बारे में बहुत बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, दुनिया को मदद करने के लिए बात करते हैं। कुछ न कुछ दुनिया में चलता रहता है। अगर न्यूज़ चैनल में देखो तो क्या न कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाहर जो कुछ भी चलता है, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ योर एंड माइंड इनर वर्ल्ड। हमारे अंदर वायलेंस है, हमारे अंदर असुविधाएं हैं, हमारे अंदर अशांतियां हैं, हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज है, हमारे अंदर बेचैनियां हैं, हमारे अंदर ड्रीम्स हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ है जो बाहर छलकता है दुनिया में एपिसोड्स के रूप में। तो आज प्लैनेट अर्थ पे 7 बिलियन पीपल है जिनकी एक अंदर की दुनिया है और एक है जो आपको और हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है। 7 बिलियन पीपल की अंदर की दुनिया ने क्रिएट किया है आज पृथ्वी को। बाहर की दुनिया जो दिखाई दे रही है, जो आप इंटरनेट पे देखते हो, जो बहुत सारा साइंस दिखा रहा है, बहुत सारी रिसर्च करके आपको, तो आपकी अंदर की दुनिया में ये गड़बड़ी है कि आप बहुत दुखी हो। आपको सबको कंट्रोल करना है क्योंकि आप बहुत असुरक्षित महसूस करते हो। आप खुद को प्रेम नहीं करते हो।
आप दूसरों से प्रेम की अपेक्षा रख रहे हो, आपको दूसरों को नियंत्रित करना है, आपने कभी नहीं सोचा। इस वक्त ये ऑडियो सुनते सुनते आप सोचिए, शायद आपके माँ बाप ने आपको नियंत्रित किया था या आपके टीचर ने आपको नियंत्रित किया था। कौन ऐसा इंसान था जिसने आपको नियंत्रित किया है, इसीलिए आपको ये भाव आया है असुरक्षा का, जिसकी वजह से सुरक्षा पाने के लिए आपका कोई इंटेंशन खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन आप बहुत असुरक्षा महसूस करते हैं, इसीलिए आप उस असुरक्षा में चीजों को और लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। आपको फिर भी ये स्वभाव होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में आपको लगता है स्वीटनेस नहीं है, मिठास नहीं है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, फैमिली में जी भी रहे हैं, दिखने में तो बड़े नॉर्मल लग रहे हैं, पर आपको पता है जो अंदर की आपकी दुनिया है, जहां आपका कोर है, आपका हृदय है, वो थोड़ा डैमेज है, उसमें थोड़ा छेद आ गया है। छेद यानी फिजिकल छेद नहीं, उसमें प्रेम खत्म हो गया है। उस प्रेम को जागरूक करना है और किसी और की मदद से नहीं, इसी आवाज को लेके आपको अपने आप को मदद करनी है और बहुत सारा प्रेम खुद को देना है। स्वयं प्रेम, स्वप्रेम, खुद को प्रेम देना है आपको। जब आप खुद को प्रेम देना चालू करेंगे तो खुद को सुरक्षा महसूस होगी। खुद को जब सुरक्षा महसूस होगी तो दूसरा क्या कर रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई आपके साथ हो या ना हो, कोई आपको मान दे या ना दे, कोई आपको प्रेम दे या ना दे, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपका खुद का प्रेम है। तो डायबिटीज ऐसे स्वभाव की वजह से हो गया है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको अपना स्वभाव बदलना है? तो आप बताइए, आगे चलते हैं। नहीं तो फिर यहीं रुक जाते हैं। पहले भी कहा है, मरना पसंद इंसान कर सकता है, लेकिन स्वभाव परिवर्तन के लिए आगे स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत हिम्मत का काम है। आइए देखते हैं डायबिटीज को हम कैसे ठीक करें। उसके लिए कौन से पीटीसी इस्तेमाल करें। पीटीसी यानी पॉजिटिव थेरेप्यूटिक कमांडमेंट्स, जिसको आपको पार्ट 19 में सुनना है। पूरी तरह उस पार्ट में समझाया है कि ये पीटीसी है क्या और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये ऑडियो खत्म होते ही आपको पार्ट 19 एक बार सुनना है और पीटीसी का उपयोग कैसे करना है वो आपको उस पार्ट के ऑडियो सीरीज से पता चलेगा। डायबिटीज के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये पीटीसी जो अभी दिया जा रहा है वो बोल सकते हैं, मेरा आज का पल आनंद में है, मैं आनंद में हूं, मेरे जीवन में मुझे मिठास देने वाले अनुभव हो रहे हैं, मेरे जीवन में मुझे मिठास देने वाले अनुभव हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं दूसरों को छोड़ के अपने आप को प्रेम कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं। ये सारे पीटीसी आपको इस्तेमाल करने हैं अगले 6 महीना, 6 months नॉन स्टॉप। यस, 6 महीना। किस तरह इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी बार करना है, सारा पार्ट 19 में दिया गया है। पर आपको इस पीटीसी को 6 months नॉन स्टॉप इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो इतने सालों का है। उसके लिए आप 6 महीना नहीं दे सकते हैं, और 6 महीना बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक प्रिकॉशन लेना है कि एक बार डायबिटीज चला जाए, ये आपको 15 दिन में रिजल्ट मालूम पड़ेगा।
अगर आप 15 दिन के बाद आप अपना ब्लड चेक करवाएंगे, शुगर चेक करवाएंगे, यू विल फाइंड चेंज, इम्प्रूवमेंट। पर 6 महीना इसलिए कहा गया कि जीवन में कभी भी ये नहीं कोई और बीमारी भी ना आए, इसीलिए थोड़ा सा पक्का काम करना है। जब हम जीवन में पक्का काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें पक्का मिलता है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपकी हेल्थ में, डायबिटीज में फर्क दिखाई देगा, जिससे आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि स्वभाव परिवर्तन के बारे में इतनी देर से बात हो रही है, तो और कैसे स्वभाव बदली किया जाए। स्वभाव परिवर्तन के लिए और क्या काम करना है आपको? स्वभाव परिवर्तन के लिए पार्ट 3 से लेके 17 तक आपको ऑडियो सीरीज एब्सोल्यूट हीलिंग की है, जिसमें आपको कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस के बारे में बताया है, यानी सुविधा असुविधा। हमें जीवन में सुविधा भी महसूस होती है, हमें जीवन में असुविधा भी महसूस होती है। सुविधा और असुविधा को महसूस करते करते हम जीवन जीते हैं, तो वो क्या है उस पार्ट में समझा है। पार्ट 7 से लेके 17 तक जीवन दान सूत्रास है। जीवन दान सूत्रास, जीवन का दान देने वाले सूत्रा, बहुत गहरा रहस्य है ये, तो उसको आपको सुनना है, बहुत ही जरूरी है और एक चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में डायबिटीज को ठीक करने के लिए ये काम करने वाला है। इसीलिए पार्ट 3 से लेके पार्ट 17 तक ऑडियो सीरीज एब्सोल्यूट हीलिंग की जो अवेलेबल है, उसको आपको सुनना है दिन में 2 बार, बैठे बैठे, लेटे लेटे, स्थिरता में, स्टिलनेस में, बिना कोई मूवमेंट। अब पार्ट 3 से 17 तक 15 दिन जाएंगे, तो अगर आप कल से शुरू करेंगे तो 15 दिन तक आपके 3 to 17 पार्ट डेली चलेंगे। दूसरे 15 दिन, महीने के दूसरे 15 दिन आपको इसी को कंटिन्यू करना है, यानी महीने में 2 बार ये साइकिल होगी। कौन सी साइकिल? पार्ट 3 से लेके 17 तक साइकिल 1 सेम रिपीट करना है नेक्स्ट 15 दिन। पार्ट 3 से 17 अगेन ऑडियो सीरीज एब्सोल्यूट हीलिंग साइकिल 2। 1 महीने में 2 साइकिल होगी ऑडियो सीरीज की, सेम रिपीट, और ये साइकिल आपको अगले 6 महीने कंटिन्यू करनी है। अगले 6 महीने ये साइकिल कंटिन्यू करनी है। 6 मंथ्स ट्रीटमेंट। कितने साल से आप अपनी डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं? कितने साल से परहेज कर रहे हैं? कितने साल और करना है? क्या आपका डॉक्टर आपको गारंटी दे रहा है कि उनकी दवाई खाने से, परहेज करने से आपका डायबिटीज चला जाएगा? नहीं, उनके पास कोई ऐसी गारंटी भी नहीं है, उनके पास ऐसी कोई दवाई भी नहीं है जो डायबिटीज को खत्म करेगी। हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि अगर आप अपना स्वभाव परिवर्तन करते हैं अगले 3 से 6 महीने में, तो डायबिटीज पूर्ण रूप से चला जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। इट इज वेरी इजी to change your body chemicals and body by changing your inner feel and inner स्वभाव। शरीर को सिर्फ शरीर ना समझे, शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, वो कुछ और भी है, किसी और भाव से बना हुआ है। वो सिर्फ आपके खाने से नहीं बना हुआ है, वो आपके स्वभाव से भी बना है। इसीलिए स्वभाव बदली करने से बॉडी केमिकल्स चेंज होते हैं, ये साइंस भी एग्री करता है। पर साइंस इस वक्त बहुत लिमिटेड है, इसीलिए उनको ये सारी बातें इतने लेवल तक पता नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट करें और देखें आप क्या होता है आपके साथ। ये दूसरी बात बताई डायबिटीज के इलाज के बारे में। इसके अलावा आपको रोज अच्छी नींद लेनी है,
स्लीप इज़ अ बेस्ट हीलर। बहुत अच्छे से हीलिंग होता है नींद से। हमारे शरीर में बहुत अच्छे केमिकल्स, हीलिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं और अच्छी नींद लेने से अपने आप अंदर हीलिंग होती है। एक बच्चा कैसे सोता है? बहुत बच्चे की नींद एकदम पीसफुल होती है और इसीलिए बच्चा जब उठता है तो उछलता कूदता है। तो क्या आपकी नींद एक बच्चे जैसी हो सकती है? कोशिश करें और अपनी नींद को इम्प्रूव करें। नींद को इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प लगेगी तो ऑडियो सीरीज के लिए ऑडियो सीरीज एब्सोल्यूट हीलिंग के उसमें पार्ट 24 और 25 दिए गए हैं आपकी नींद को इम्प्रूव करने के लिए। इसको सुन के अपने आप को मदद करें और अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें। थोड़ा और आगे जाते हैं। डायबिटीज को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू इलाज आपको दे देते हैं हम। डायबिटीज के लिए आप अपने रसोई में जा सकते हैं और देखिए कि आपकी रसोई में क्या है और उसमें से आपको कुछ मदद मिलेगी। बिटर ग्राउंड आपको पता है, करेला, 4 से 5 करेला ले लीजिए। उस करेले को छील के पीस के उसका जूस निकाल लीजिए और सुबह कुछ भी खाए बिना एम्प्टी स्टमक ये करेले का जूस पीजिए। देखिए क्या होता है। दालचीनी ले लीजिए, दूसरा घरेलू इलाज। दालचीनी पता है आपको? दालचीनी का पाउडर बना लीजिए। 1 लीटर वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वो उसमें उबालिए और छानिए और छान के इसको रोज सुबह पी सकते हैं। और एक घरेलू इलाज जो बहुत ही इफेक्टिव है, असरदारक है, मेथी के दाने ले लीजिए 4 चम्मच और रात को पानी में भिगाइए और सुबह उसको पीस के उसका मिक्सचर को छान के और सुबह वो 1 ग्लास पीजिए। 2 महीने तक ये कंटिन्यू कीजिए। इसमें से आप घरेलू इलाज में जो बताए हैं उसमें से आप 1 या 2 कोई भी ले सकते हैं। साथ में जो आपको जो कुछ भी बताया है डायबिटीज के बारे में आप वो कर सकते हैं। कोई भी इलाज श्रद्धा से, डिटर्मिनेशन से, आत्मविश्वास से और डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से, याद रखिए श्रद्धा और दृढ़ता दोनों को अगर मिला देंगे डायबिटीज हील हो जाएगा। एक एक शब्द यहाँ दिया गया है, उसको सुनिए, बार बार उसको अमल में डालिए और देखिए कि डायबिटीज जाता है कि नहीं जाता है। डायबिटीज के लिए ये इलाज बहुत इफेक्टिव है। स्वभाव परिवर्तन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।